नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी चरणजीत कंबोज और मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने कंबोज बिरादरी का नाम और गांव अली सदर का नाम और पूरे इंडिया का नाम जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रोशन किया है। और इस समय जो कि इंडिया में आए हुए हैं, तो आज हम उनके साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि उनका सफ़र रहा, जो उनको लाइफ में कठिनाइयाँ आई, जिस तरफ से उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो उनसे के साथ हम बातचीत करते हैं। तो आयो जी, हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर विक्रम कंबोज। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। धन्यवाद सर आपका। तो सर, जैसे कि आपका जो सफ़र है जी, इस स्टडी में जो आप इस लेवल तक पहुँचे हैं, तो आपने अपनी जो स्टडी है जीवनी, वो कहाँ से शुरू की और किस तरह से आप इस स्टडी में आगे पहुँचे जी? मैंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन अपने गांव से की है, अली सदर से। इसमें मैंने पहले विकास पब्लिक स्कूल से मैंने 1st to 5th तक मैं पढ़ा हूँ। मास्टर कुलवंत जी मेरे टीचर थे, मेरे को आज भी याद है, और बिमला मैडम जी थे वहाँ पे। और उसके बाद मैंने 5th to 8th तक मैंने जो क्लास अपनी स्कूलिंग की है वो विकास पब्लिक स्कूल से की है। और आफ्टर 8th 9th एंड 10th मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, उत्तम जी हाई स्कूल था, तो उससे कंप्लीट किया है। मास्टर हरमिंदर जी मेरे साइंस के टीचर रहे हैं, और रामफल जी एंड शन्नो मैडम जी। एंड इसके अलावा मैंने जो सेकेंडरी एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहाबाद से की है। ठीक है जी। तो जैसे डॉक्टर विक्रम कंबोज जी ने बताया कि उन्होंने अपना जो कि सफ़र है वो गांव से ही शुरू किया, और गांव के एक छोटे से स्कूल, जो कि आज भी चल रहा है स्कूल, और उस समय इन्होंने 1 से 5 तक आदर्श पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल है उसमें की। फिर जो कि उसके बाद इन्होंने गांव का ही एक छोटा सा स्कूल और था, उसमें अपनी 5वीं से लेकर 8वीं तक की स्टडी कंप्लीट करी। और फिर स्टडी को आगे ही उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपनी स्टडी जो कि 9th और 10th क्लास गांव में ही, गांव अली सदर में ही कंप्लीट की। और फिर +1 और +2 के लिए उन्होंने शहर फतेहाबाद के अंदर दाखिला लिया और वहां से अपनी स्टडी कंप्लीट की। और सर, जब आपने यहाँ से स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो आपने आगे की स्टडी की, वो कहाँ तक? देखो, मेरा मोस्टली स्टार्टिंग से साइंस में इंटरेस्ट था, साइंस और मैथ में, और मेरे फादर साहब मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे साइंस के लिए। तो मैंने अपनी जो आगे की एजुकेशन मैंने मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो मैंने किया था, नॉन मेडिकल में मैंने लिया था। और उसके बाद फिर मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कंप्लीट किया। और वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया ऑनर्स में। और मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी टॉपर था पूरे 1st से 8वीं सेमेस्टर तक, और मैं उस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। एंड डॉक्टर डिग्री मैंने IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर से कंप्लीट किया है। और डॉक्टर JS ढिल्लों एंड डॉक्टर SK बाठ मेरे सुपरवाइजर थे। तो जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, और उसके बाद जैसे आपने स्टडी कंप्लीट की और आगे की जो आपकी जॉब थी, तो आपने साथ की साथ शुरू कर दी थी जॉब? हाँ जी, मैंने मोस्टली बैचलर के बाद मैंने जितनी भी एजुकेशन ली है वो मैंने पार्ट टाइम एजुकेशन ली है। लाइक टीचिंग के साथ साथ मैंने स्टडी भी कंप्लीट किया। लाइक मास्टर डिग्री भी मैंने पार्ट टाइम में की थी, और मैंने डॉक्टर डिग्री भी पार्ट टाइम में की है। एंड इवन रिसर्च में भी मैं साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में टीच भी कर रहा था, तो साथ में रिसर्च भी कर रहा था। मेरा मोस्टली आगे का कैरियर आफ्टर बैचलर डिग्री के बाद मोस्टली पार्ट टाइम रहा है। तो जैसे सर ने बताया कि इन्होंने साथ के साथ अपनी स्टडी भी करते रहे और जॉब भी करते रहे, उनका सफ़र चलता रहा। तो आज जो कि सर कनाडा के अंदर रह रहे हैं, तो उनसे वहाँ के जानकारी लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या-क्या अचीवमेंट की और क्या-क्या आगे के उनके प्लान वहाँ पे चल रहे हैं। हाँ जी सर। कनाडा में मैंने एज ए पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप सेलेक्ट हुआ था, 2021 में सेलेक्ट हुआ था। एक्चुअली 2020 के दिसंबर में सेलेक्ट हुआ था, बट ड्यू टू कोविड मेरी फाइल डिले हो गई थी, तो मैं वहाँ पे टाइमली ज्वाइन नहीं कर पाया था। तो मेरे को वहाँ पे 2 साल की पोजीशन ऑफर हुई थी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई वाज आल्सो टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज। इसके अलावा मैंने उस 2 साल में इसके अलावा मैंने एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा था साथ-साथ। वहाँ पे टीचर कितनी भी जॉब कर सकता है, तो मैं माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी कैलगरी में भी टीच कर रहा था पैरेलली। तो वहाँ पे मैंने 2 साल का रिसर्च किया। उस रिसर्च के दौरान मेरे 11 पब्लिकेशन थे, और मैं वहाँ पे टॉप 2% रिसर्चर में
2022, 2023, 2024 और 2025 लगातार सेलेक्ट होता आ रहा हूँ। इसके अलावा हमने 2 पेटेंट फाइल किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, और 3 मेरे कॉपीराइट है वहाँ पे कनाडा से। इसके अलावा जो मेरे इंडियन पेटेंट वो पहले ही है, 11 पेटेंट में पहले फाइल कर चुका था, यहाँ पे वो मेरे ऑलरेडी अवॉर्डेड है। और जो वहाँ के पेटेंट है वो अभी अंडर प्रोसेस है, वो पब्लिकेशन की स्टेज में है, और पब्लिकेशन मेरी कंटिन्यूस चली जा रही है। मेरी ऑलमोस्ट 178 पब्लिकेशन आज हो चुके हैं, और जो वर्ल्ड लेवल पे साइटेड है इसके मोर देन 2400 साइटेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जैसे सर ने बताया कि उन्होंने कनाडा के अंदर जो उनका सफ़र है वो चल रहा है, और जैसे कि उनकी फैमिली है उसके बारे में सर, आपके जो परिवार है वो आपके साथ ही वहाँ पे रह रहा है? हाँ जी, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में ही जॉब थी, और मेरा कैलगरी के अंदर ही घर है, अपना घर ले रखा हमने। और मेरी जो मिसेज हैं वो एज ए डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं, जो डे केयर में जॉब कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे कि सर ने बताया कि उनका जो बचपन से लेकर, गांव से लेकर आज तक का, कनाडा तक का जो सफ़र रहा, स्टडी भी की, जॉब भी की साथ में, और आज जो कि कनाडा के अंदर अपने पूरे भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे कंबोज खास करके, जैसे कि कंबोज बिरादरी से हैं, तो कंबोज बिरादरी को पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो कि इस समय उनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसके लिए सर का धन्यवाद। जो आज हमारी उनसे बात हुई, तो आपने देखा कि एक छोटे से गांव से जो कि कनाडा का सफ़र इतना आसान नहीं होता। हम एक वीडियो के माध्यम से तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी के काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया होगा यहाँ तक पहुँचने में, और कई गुरुजनों का साथ रहा होगा, और ख़ास करके उनके परिवार का। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके पापा ने उन्हें हमेशा से इसी जो कि स्टडी करते थे कि आप साइंस में आगे जाओ, तो उन्होंने रास्ता अपनाया, और आज वर्ल्ड लेवल पर वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, और ख़ास करके अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सर से आगे जैसे बात करते हैं कि उन्होंने जो कनाडा के अंदर और मोस्टली अचीवमेंट की है, तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ जी सर। देखो, मेरी अचीवमेंट वाइज बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री में दोनों में मेरी ऑनर्स में डिग्रीज हैं। इसके अलावा मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था फॉर फर्स्ट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी। आफ्टर मेरी डॉक्टरेट के टाइम पे, डॉक्टरेट के बाद मैंने जो टोटल पब्लिकेशन की है आज की डेट में 178 पब्लिकेशन हो चुके हैं मेरे। इसके अलावा मेरे 13 पेटेंट हैं, जिसमें से 11 पेटेंट इंडिया के अंदर हैं, 2 पेटेंट मेरे कनाडियन पेटेंट हैं, 13 मेरे कॉपीराइट्स हैं, और 4 मेरी बुक पब्लिकेशंस हैं आज की डेट में, और मैंने 13 पीएचडी स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूँ। ये मेरी अदर अचीवमेंट्स हैं, और मेरे 2500 प्लस साइटेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसके अलावा जो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आई एम टॉप 2% साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 5 years. First time I was recognized at this position in 2021, and after that I am continuously achieving this position in throughout world, like in 2022, 2023, 2024, and 2025. I have more than 2500 citation to my research article.